लग रहा है कि अब हम लोगों का साथ ज़्यादा दिन का नहीं लिखा है। चारों तरफ से जितना जमा पूंजी था सारा पैसा लगा दिया आपके शरीर में। कहाँ नहीं दिखाया, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बनारस, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, रोजाना 50 प्रकार की जांच हो रही है, लेकिन असल बीमारी कहाँ से है, कहाँ से दिक्कत है वो नहीं पकड़ में आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। जितना आपका जेवर था सारा जेवर गिरवी रख दिया, कुछ बिक गया, सारा खेत रेहन रख दिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी सही नहीं हो रही। लग रहा है कि ऊपर वाला अब हम लोग का साथ बहुत जल्द जो जहाँ खड़ा है वहाँ दिखा रहे हैं। जाने में तो कोई जगह छोड़े नहीं है, लेकिन कहाँ से बीमारी है, कहाँ पकड़ाएगा कोई समझ में नहीं आ रहा। दुख से दवा से मुलाकातें नहीं हो रही है। उठिएगा, बैठिए, आराम से देखिएगा। सुन रहे हैं या तो हमको ठीक से दवा करा दीजिए, नहीं तो कोई जहर का एक गोली ला दीजिए ताकि इस दुनिया से हमारी मुक्ति हो जाए। अब नहीं बर्दाश्त होता। काहे ऐसे बोल रही हैं? नहीं, हिम्मत न हारिए। जिस दिन दवा से और आपकी बीमारी से मुलाकात हो जाएगा उस दिन आपकी बीमारी सही हो जाएगी। कहाँ इतना पैसा पाएंगे, सारा सब चीज खत्म हो गया। सुनिए, अब जब आखिर कह ही रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप कहाँ से अब पाएंगे। ये मेरी आखिरी निशानी थी, इसको गिरवी रख दीजिए और देखिए कि तबीयत मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं। देखिए, बड़े ये मेरे कलेजे का टुकड़ा था। मंगलसूत्र आपको पता है किसे कहते हैं? पति को कहते हैं। इसको देते हुए मुझे क्या हो रहा है हम ही समझ रहे हैं। ये लीजिए, भगवान अब इससे ज्यादा परीक्षा ना ले। देखिए, ये मेरा मंगलसूत्र है, आखिरी मेरे पास ये गहना बचा है। काम कीजिए, नहीं इसको रख दीजिए, ये हम नहीं बेच सकते हैं। एक काम कीजिए, खेत में सब गिरवी रखा गया है, आप घर का पेपर लाइए, मैं उसी को जा रहा हूँ साहूकार के पास जमा करके कुछ पैसे ले लूंगा और आपको शहर के सबसे टॉप सबसे मशहूर अस्पताल में आपसे दवा आपका इलाज कराऊंगा। अरे नहीं जी, आप भूल रहे हैं, घर क्या होता है, घर बच्चों का भविष्य होता है। जीवन रहेगा तो समझिए ऐसा ऐसा फिर घर बन जाएगा। आप इसको न दीजिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इसको आप रख लीजिए। नहीं, घर का तो कभी नाम ही मत लीजिए। घर मेरे बच्चों का भविष्य है। अगर घर ही नहीं रहा तो सभी लोग बिखर जाएंगे। केवल अपने से मतलब नहीं है, बच्चों का भविष्य भी समझा जाता है, सोचा जाता है। वो लोग कहाँ रहेंगे, धूप होगा, बारिश होगी, शीत पड़ेगी, कहाँ कोई जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा। सुन रहे हैं, इसको लीजिए, यही एक विकल्प है जिससे कुछ पैसा मिल सकता है। लीजिए, आपको मेरी कसम। ऊपर वाला ऐसी परिस्थिति किसी के सामने न खड़ा करे। आज मुझे क्या दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, आप तैयार हो जाइए और मैं आता हूँ तो फिर चलते हैं सर। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ए जी आ गए? हाँ, मैं आ गया। बहुत सारा काम था, मार्केट गया था, बालू के पैसा जमा किया और बहुत थका हुआ हूँ। देखो, हमें भी टेंशन है, बरसात आने से पहले घर बन जाएगा। छोटे बाबू कहाँ हो? ए, आपके भाई का लिए बुला रहे? पता नहीं क्या लिए बुला रहे हैं। एक काम करो, रुको, मैं देख के आता हूँ भैया क्या लिए बुला रहे हैं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि वो पैसे के लिए बुला रहे हैं। साफ साफ बोल रहे हैं, 1 रुपया नहीं देना है। अब एक काम करो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ठीक है, अब मत जाइए, हम ही जा रहे हैं। हाँ भैया, बताइए क्या बात है? छोटी, देखो थोड़ा बहुत इमरजेंसी काम है, मेरे भाई को बुला दोगी? ठीक है भैया, आप यहीं पर रुकिए, हम बुला के लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ जी, इसलिए बुला रहा है? सुनिए, कोई जरूरी काम है, आप ही को बुला रहे हैं, मगर याद रहे 1 भी रुपए देना नहीं है।
अच्छा अच्छा ठीक है, आओ चलो। हाँ भैया बताइए क्या बात है। देखो छोटे, तुम्हारी भाभी का बहुत सीरियस है। मैं उसका ये जेवर लेके आया हूँ, इसको रख लो और इसके बदले में फिलहाल मुझे 20,000 रुपये दे दो, और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुमसे छुड़ा लूंगा। जब गहना रखना था तो मेरे घर क्यों आए? सोनार के दुकान पे जाना चाहिए ना। देखो छोटी, ये तुम लोगों के पास मैं इसलिए लेके आया हूँ, अगर मैं इसको सोनार के पास रखता तो हो सकता था कि वो बदल भी जाए। वैसे ही उसके इलाज में जितना भी घर में का जेवर था सब बिक गया है, और ये आखिरी निशानी उसका बचा है, इसलिए तुम लोगों के पास लेकर के आया हूँ। अगर समय से नहीं छोड़ा पाया तो कम से कम ये तुम लोगों के पास सुरक्षित तो रहेगा, ताकि मेरे पास जब भी पैसा होगा मैं 2-4 महीना लेट से भी छुड़ाऊँ, लेकिन ये आखिरी निशानी सही सलामत तो रहेगा। सुनिएगा, चलिए घर में एक बात है, सुनिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, साफ साफ बोल दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पागल, तुमको क्या लगता है जो जेवर लेकर आए हैं वो छुड़ा पाएंगे? पूरे 50,000 का है और हमसे मांग कितने हैं? मात्र 20,000 न। अरे सोचो, अगर वो नहीं छुड़ा पाते हैं तो हम जानते हो कितना फायदा होगा, पूरे 30,000 का फायदा होगा। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेकर आ रही हूँ। लीजिए भैया, पूरे 50,000 रुपया है, ले जाइए, भाभी का अच्छे से इलाज करा लीजिए। ये लो। अरे भैया, काहे जेवर देख के हमको शर्मिंदा कर रहे हैं? ले जाइए भैया, मुझे जेवर नहीं चाहिए, मुझे शर्मिंदा काहे कर रहे हैं? ले जाइए, भाभी का दवाई अच्छे से कराइएगा। और भाई कैसा कि जो अपने भाई का मुसीबत में साथ ना दे। अरे भैया, इतना सोच कह रहे हैं, जल्दी से पैसा चुरवा लीजिए। मेरी पत्नी आ रही है, उसको पता बताइएगा मत कि मैं पैसा दिया हूँ। लीजिए पैसा, लाइए, मेरे गहना दीजिए। देखो छोटी, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मैं चलता। आज मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखने निकला था, लेकिन तूने मेरे रिश्ते की इज्जत बचा ली। ये 50,000 रुपये नहीं, मेरे टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा करने का सहारा है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाइयों के बीच एक दूसरे का प्यार दिखाते हुए मेरा ये प्यारा सा मैसेज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। मैं समाज से यही कहूँगा कि अपने भाई के साथ कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि मुसीबत में दिया गया साथ जीवन भर दिल में रहता है। जय हिंद।